आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा। विद्युत धारा के टॉपिक में पहला टॉपिक आपका होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। पहला टॉपिक ये होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सामने यहाँ पर विद्युत धारा जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले आपको हम बता दिए थे आवेश के बारे में। किसी चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालक है यहाँ पर, ये वाला थोड़ा सा देखिएगा। मैं किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। देखो अब विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, तो आवेश बटा में समय। क्यों? क्योंकि हम बोले किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। अब मतलब ये कर सकते हैं कि विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं तो आई, आवेश को हम क्यू से सूचित करते हैं तो क्यू, और समय को हम टी से सूचित करते हैं तो टी। तो अर्थात आई बराबर क्या हो गया, क्यू बटा में टी। अगर यहाँ से तीनों फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे अगर टी बराबर निकालना होगा तो क्या निकाल सकते हैं, टी बराबर हो जाएगा क्यू बटा में आई। अगर समय ज्ञात करना हो आपको, समय ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको क्यू ज्ञात करना हो या फिर, तो यहाँ पे एक मिनट देखिए, यहाँ पर टी बराबर आ गया क्यू बटा में आई। अगर क्यू बराबर ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा आई गुणे टी। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई गुणे टी। टी इस पर ही अधिकतर प्रश्नवाली पूछता है। ठीक ना, मतलब कि आंकिक प्रश्न पूछ लेता है कि आवेश कितना निकलेगा, कितना जाएगा, कितना में। ये आगे ऐसे प्रश्नों को हम आप लोग को बतलाएंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं इसका आंकिक प्रश्न। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जान लेते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला देखिए टॉपिक याद रखिएगा, पहला बात याद रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। क्या चीज? एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, और इसे एमीटर से मापते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि एम्पियर को या फिर विद्युत धारा को किस चीज से मापते हैं, तो एमीटर। एमीटर एक प्रकार का यंत्र है या फिर युक्ति है जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। याद रख लीजिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखिएगा, विद्युत धारा एक कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट ये याद रखना है आपको कि एक एम्पियर किसको कहते हैं, क्योंकि हम लोग बोले हैं कि एक एम्पियर क्या होता है, जब किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलम्ब, जब किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम एक एम्पियर कहते हैं। जब किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम एक एम्पियर कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि एक एम्पियर बराबर क्या हो सकता है, एक एम्पियर बराबर एक सेकेंड बटा में एक कूलम्ब, सॉरी एक कूलम्ब बटा में एक सेकंड कह सकते हैं। एक एम्पियर बराबर क्या कह सकते हैं, एक कूलम्ब बटा में एक सेकंड कह सकते हैं। जब किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, एक सेकंड एक एम्पियर बराबर एक कूलम्ब बटा में एक सेकंड। एक मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। याद रखिएगा, एक मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। और जब इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक बटा में 1000 एम्पियर, एक बटा में 1000 एम्पियर। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि एक माइक्रो एम्पियर बराबर, यहाँ पर एक एम्पियर है, एक मिली एम्पियर, एक मिली एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। एक बटा में कहीं दहाई तिकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, एक बटा में 10 लाख एम्पियर कह सकते हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक इसमें से याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा कि एक किलो एम्पियर बराबर कितना होता है, 10 के पावर 3 एम्पियर होता है। एक किलो एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 एम्पियर होता है। ठीक है, एक मेगा एम्पियर बराबर क्या होता है, एक मेगा एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर 6 एम्पियर। कितना, 10 के पावर 6 एम्पियर। अगला पॉइंट देखिए, अगला आप क्वेश्चन आएगा कि इसको कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए, यदि किसी चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए
की जाए तो उससे कितने कूलम्ब आवेश प्रवाहित होंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे कीजिएगा, तो बहुत आसान है सोल्यूशन। ठीक है, मान दिया कितना 2 मिनट, तो 2 मिनट को सेकंड में बदल लीजिए, तो 2 गुणे 60 हो गया 120 सेकंड। ठीक है, टी बराबर दिया है 2 मिनट, 2 मिनट को आप सेकंड में बदल लिए तो कितना हो गया 120 सेकंड, क्योंकि 60 ले गुणा कीजिएगा। अब आगे क्या कीजिएगा, आगे देखिए आई बराबर दिया है 3 एम्पियर, हरा का मान कितना दिया है 3 एम्पियर, और क्यू बराबर क्या होता है, तो अभी आपको बतलाएंगे क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू का मान कितना निकल कर आ जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा आई का मान 3 120, तो कितना हो जाएगा 360 कूलम्ब, बढ़ती है 36 गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 360 कूलम्ब। इस प्रकार से इसका प्रश्न पूछते रहता है। आंकिक प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे कि आंकिक प्रश्न भी कैसे पूछता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न का। दूसरे प्रश्न क्या है, तो एक चालक, देखिए यहाँ पर चालक लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उससे। ठीक है, एक चालक में 13 मिनट 20 सेकंड तक 400 कूलम्ब आवेश से प्रवाहित हो रहा है। उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मान क्या होगा। इसमें आई का मान पूछा है, टी का मान दिया है कितना 13 मिनट 20 सेकंड, कितना दिया है 13 मिनट 20 सेकंड दिया है, और कूलम्ब सी मतलब कि क्यू का मान दे दिया है 400, कितना दे दिया है 400 दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, आई बराबर क्या होता है क्यू बटा में टी, आई बराबर क्या होता है क्यू बटा में टी, टी का मान दिया है 13 मिनट, इसको गुणा कीजिएगा 800 सेकंड आ गया, कितना आ गया 800 सेकंड, और क्यू का मान 400 कूलम्ब दिया है, तो बस मान रख लेना है और आई का मान निकल आएगा। तो क्यू बटा में टी, क्यू का मान है 800, सॉरी क्यू का मान कितना है जी 400, और टी का मान कितना है, तो टी का मान है 800, तो 400 बटा में 800, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूना 8, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2, तो आई का मान आ गया 1 बटा में 2, तो फिर क्या हो जाएगा 0.5 सेकेंड। इसका आई का मान क्या हो जाएगा, सेकेंड यहाँ पर नहीं होगा, पहली बात तो 0.5 सेकेंड नहीं होगा, आई को हम लोग एम्पियर में व्यक्त करते हैं, आई बराबर कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए आज का क्लास इतना ही, आज की वीडियो में केवल इतना ही रहता है, फिर हम लोग अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।